ये बेसिकली एक कंपैरिजन, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, एक कंपैरिजन इस प्रभु के दास ने किया है कि पुराने ये जो 7 हफ्ता का जो पर्व है, यानी पुराना पेंटेकोस्ट है ना, मतलब बेसिकली ओल्ड टेस्टमेंट पेंटेकोस्ट, जो 7 हफ्ते का जो पर्व है, उसको नए नियम का पेंटेकोस्ट के साथ कंपेयर किया जा सकता है। देयर ओल्ड क्या बोलते हैं, न्यू टेस्टमेंट पेंटेकोस्ट मे बी कंपेयर्ड विद द ओल्ड टेस्टमेंट पेंटेकोस्ट। एक कंपैरिजन, एक तुलना, एक स्टडी करके वो बता रही है। कोई इतना कोई ये नहीं है, इतना सीरियस बात नहीं है, ठीक है, एक जस्ट एक स्टडी वो बता रहे। जैसे कि पुराने नियम में 50 दिन के तकरीबन 50 दिन के बाद वो मिस्र से निकलकर कहाँ पहुँचे, सीनाई पर्वत पर। सीनाई पर्वत पर वो पहुंचे, और वो सीनाई पर्वत में वो बहुत टाइम वहाँ पड़े रहे, बहुत टाइम वहाँ पड़े रहे, है ना। तभी ऐसे कई लोग प्रचार करते हैं ना, अगर ढंग से नहीं जियोगे तो यू विल क्या पर्वत का चक्कर ही काटते रहोगे, है ना, ऐसे करके, है ना। परमेश्वर सबक सिखाने के लिए पर्वत के चक्कर कटाते रहेगा। तो वो पर्वत, वो वहां पर बहुत सारी बातें, सीनाई पर्वत में क्या हुआ था, सबसे बड़ी चीज जो हुआ था वो क्या था, 10 आज्ञाएं। मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी। ओके, सो उसके बारे में भी हमने देखा था। तो पुराना नियम का जो पेंतेकोस्त है और नए नियम का पेंतेकोस्त, तो वो 50 दिन के बाद वो सीनाई पर्वत के वहां पहुंचे, और यहाँ पर जो है 50 दिन के बाद क्या है, पेंतेकोस्त। उनको परमेश्वर पहाड़ पे उतर आके उनको क्या मिलता है, उनको 10 आज्ञाएं देता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा का वरदान उन नए नियम में पिता जो है उंडेलता है अपने कलीसिया पे। वो सब हमने देखा था, तो उसमें हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ये पॉइंट तो आप लोगों को क्लियर है। दूसरा हमने देखा था पुराने नियम का पेंटेकोस्ट में एक जन्मदिन मनाया जाता है। क्या है, इज़राइल का जन्म होता है ना, एक राष्ट्र के रूप में। वो प्रभु के दास उसके लिए ये वचन कोट करते हैं, एक्सोडस 19:5, जहाँ परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे लिए एक पेक्यूलियर नेशन, तुम मेरे लिए खास जाति होंगे, एक खास राष्ट्र होंगे करके परमेश्वर उनको करके चुनता है, बोलता है, और बहुत सारी बातें वहाँ पर उनको बताता है। ओके, लेकिन नहीं, और नए नियम में का जो पेंटेकोस्ट में है, वो किसका जन्मदिन मनाए, उसमें किसका जन्मदिन होता है, कलीसिया का जन्मदिन है। ओके, तो वहां पर एक राष्ट्र का जन्म होता है, और यहाँ पर है क्योंकि परमेश्वर उनके साथ क्या करता है, वाचा बांधता है, और बहुत सारी बातें वहाँ पर होती है, और यहाँ पर कलीसिया का जन्मदिन होता है। और पुराने ओल्ड टेस्टमेंट पेंटेकोस्ट, यानी पुराने नियम का जो पेंटेकोस्ट में, यानी उसी पहाड़ के नीचे ही जब मूसा जाता है पर्वत पे आज्ञाओं को लेने के लिए, हमें मालूम है 40 दिन वो ऊपर ही रह जाता है, और नीचे वहाँ पर गड़बड़ी शुरू हो जाता है ना, मालूम है ना, कैसे वो लेट हो रहा है करके, फिर वो हारून के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई इसका तो कुछ पता नहीं, ये बंदा जिंदा है नहीं, आएगा नहीं आएगा, भैया हमको तो हमें तो कुछ इमेज, क्योंकि वो मिस्र में बहुत टाइम से देख रहे हैं कि उनके भी देवी देवता है, भगवान है, मूर्ति है, हमारे लिए भी कुछ ना कुछ बनाओ जो हमारा परमेश्वर होगा, है ना, हम भी आप समझते हैं वो सारी कहानी आपको पता है। तो वहाँ पर वो बहुत बड़ा घोर पाप करते हैं, और फिर हम जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, परमेश्वर का क्रोध उतरता है, और 3000 लोग वहाँ पर मर जाते हैं एक दिन में। तो उसका एक कंपैरिजन ये प्रभु के दास ने किया कि नए नियम का पेंतेकोस्त में क्या होता है कि 3000 लोगों का, आत्माओं का बचाव होता है, और कलीसिया के साथ जुड़ते हैं। हालेलुया। तो एक कॉन्ट्रास्ट, बेसिकली एक कॉन्ट्रास्ट जो है, हम ये दोनों पेंतेकोस्त के बीच में हम देखते हैं। इतना इन दोनों में कॉन्ट्रास्ट है कि पौलुस पूरा एक अध्याय लेता है इसको डिस्कस करने के लिए, और वो अध्याय है 2 कोरिन्थी 3 वचन में काफ़ी कुछ उसमें वो एक्सप्लेनेशन करता है, खास करके 5 और 6 में हम देखते हैं। उसमें हम नहीं जाएंगे, आप लिख के रखें, क्योंकि हमारे पास उसका इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक छोटा सा कंपैरिजन आपको दिया गया। और लास्ट कंपैरिजन हमने जो किया था वो ये था, पुराने नियम का भी पेंटेकोस्ट बहुत ही सामर्थ्य
सामर्थी रूप से इंट्रोड्यूस किया गया। हम देखते हैं पहाड़ पर क्या क्या होता है, बादल छा जाता है, वहाँ भी आवाज, बिजली, वो ये बहुत सारी बातें वहाँ पर भी होता है। 19वां अध्याय में आप पढ़ के देख लीजिएगा, है ना। वहाँ पर बहुत सारी बातें होती है। और नए नियम का जो पेंतेकोस्त है, वहाँ पर भी दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे पहले आवाज आता है, फिर आग जैसी जीभें उतरती है ना। वहां पर भी मतलब एक इंट्रोडक्शन एक बहुत ही सामर्थी रूप से होता है। तो बेसिकली एक कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड टेस्टमेंट पेंटेकोस्ट एंड न्यू टेस्टमेंट पेंटेकोस्ट। ओके, तो ये हमने पिछली बार देख के हमने बहुत ही जल्दी में किया था, आज भी जल्दी में ही किया, लेकिन आशा करती हूँ कि कंफ्यूजन आपका नहीं है। किसी को कंफ्यूजन है थोड़ा सा एक कंपैरिजन में? अगर है तो लिख के रखिए, हम कंफ्यूजन क्लियर करने वाले एक दिन होगा, उसमें हम उस दिन करेंगे। ओके, दो और कंपैरिजन उन्होंने दिया हुआ है। ओके, वो है न्यू टेस्टमेंट पेंटेकोस्ट में भी कंपेयर टू बेथलेहेम। बेथलेहेम के साथ भी जो नए नियम का जो पेंटेकोस्ट है उसकी तुलना की जा सकती है। वो कैसे? हम देखते हैं इब्रानी 10:5, इब्रानी 2 वचन है उसमें, इब्रानी 10:5 आप लिख के ले लीजिए। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मतलब उसको पढ़ सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं बेथलेहेम गॉड द फादर वाज प्रिपेयरिंग अ बॉडी फॉर हिज सन टू वर्क थ्रू, है ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, मतलब हम वो एक शहर था, एक जगह था जहाँ पर वहाँ से होकर परमेश्वर अपने बेटे को भेजकर कि उसके द्वारा वहाँ पर वो अपना एक कार्य करना चाहते थे। ओके, और हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे, एक मिनट ये वचन भी जरा पढ़ दें, 1 कोरिन्थियन 6:19 और 6:16, 2 कोरिन्थियन 6:16, इसको भी हम देखेंगे। 1 कोरिन्थियन 6:19। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। ओके, और दूसरा वचन भी डाल देंगे, 2 कोरिन्थी 6:16। ये इसमें भी यही लिखा है कि कैसे वो हम एक मंदिर हैं। 2 कोरिन्थी 6:16। मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? ओके, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे करके। तो मेरे को भी ये बहुत डिटेल में समझ में नहीं आया, लेकिन इतना वो कह रहे हैं कि कैसे न्यू टेस्टमेंट पेंटेकोस्ट जो है पूरा मे बी कंपेयर्ड विद ओल्ड टेस्टमेंट, मे बी कंपेयर्ड टू बेथलेहेम, है ना। बेथलेहेम के साथ एक तुलना वो कर रहे हैं। इसको हम इतना ही बोल के यहीं छोड़ देंगे, नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने कहा ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, तो कैसे परमेश्वर ने मैं क्योंकि उन्होंने डिटेल नहीं दिया, केवल इतना ही लिखा हुआ। मैंने पहले सोचा मैं इसको अवॉइड करूं, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको चाहिए तो हम बाद में भी स्टडी कर सकते हैं। बट ये सब उनका अनुमान है, ठीक है, बाइबल में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन वो कंपेयर करना चाह रहे हैं कि कैसे वहाँ से परमेश्वर ने अपने पुत्र को जन्म दिया और वहाँ से, है ना, परमेश्वर का पुत्र का कार्य हुआ, बहुत सारी बातें हुई। तो वैसे ही नए नियम में हम क्या है, परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है और कैसे हमारे द्वारा परमेश्वर पुत्र को प्रकट करना चाहता है। बेसिकली एक वैसा वाला कंपैरिजन है, ठीक है। तो उसको वहीं पर हम छोड़ देंगे। तीसरा कंपैरिजन है न्यू टेस्टमेंट पेंटेकोस्ट में भी कंपेयर टू ओल्ड टेस्टमेंट बेबल या बाबेल, जैसा भी हम बोल सकते हैं कि नए नियम का पेंतेकोस्त को पुराने नियम के बाबेल के साथ भी जो है, या बाबुल नहीं है ना, बाबेल है जो पुराने नियम वाला उत्पत्ति वाला जो है ना, उसके साथ कैसे तुलना की जा सकती है। उत्पत्ति 11:4 में हम देखते हैं कि कैसे बाबेल में क्या हुआ था कि वी सी सिंफुल मैन वर्किंग फॉर देयर ओन ग्लोरी। हम देखते हैं कि कैसे पापी लोग यहाँ मिलकर क्या कर रहे हैं, अपनी महिमा के लिए मिलकर एकजुट होकर वो कार्य कर रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा इमारत बनाए, एक क्या गुम्बट बनाए जो आकाश से बातें करे। मतलब
घमंड से भरे हुए हैं, परमेश्वर को के साथ टक्कर देना चाहते हैं, है ना, ऐसा और क्या है, हम इस प्रकार से हम अपना नाम करें, है ना, करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। मतलब बहुत गलत योजना के साथ वो इकट्ठा होते हैं एक कार्य के लिए, है ना, परमेश्वर के विरुद्ध एक तरीके से बलवा करते हुए वहां पर वो अपनी महिमा के लिए, अपना नाम कमाने के लिए वहां पर वो कार्य करते हैं। उत्पत्ति 11:4 में। लेकिन प्रेरितों 1:14 में हम देखते हैं कि पेंतकोस्त के से पहले के हम देखते हैं कि कैसे, है ना, उद्धार पाए हुए कुछ लोग वो परमेश्वर के महिमा के लिए इंतजार करते हैं। आमीन। वहां पर वो अपना नाम कमाने के लिए वो कार्य करते हैं, एकजुट होते हैं। लेकिन प्रेरितों का काम 1:14 में हम देखते हैं कि कैसे कुछ स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। आमीन, आमीन। तो मिलकर हम गलत कार्य भी कर सकते हैं। एकता गलत कार्य में भी हो सकता है, लेकिन एकता परमेश्वर की महिमा के लिए, अपना नाम कमाने के लिए भी कर सकते हैं। लोग एक हो सकते हैं गलत उद्देश्य, गलत मकसद के साथ, लेकिन हमारा मकसद एकता का क्या होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। ओके, तो और अगला भी हम देखते हैं बाबेल में कैसे 11:9 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके भाषा में क्या डाला? गड़बड़ी डाला। क्या डाला? गड़बड़ी। लेकिन प्रेरितों 2:8 में हम देखते हैं क्या करते हैं, है ना, हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उनके भाषा में गड़बड़ी डाल के क्या कर दिया? उनको सब जगह सारे पृथ्वी में फैला दिया। और फिर 2:8, प्रेरितों 2:8 में हम देखते हैं कि जब ये भाषा बोलते हैं तो अलग अलग राज्यों से लोग आते होते, अरे ये तो हमारे भाषा में परमेश्वर के महिमा, मतलब स्पष्टता, वहां पर स्पष्टता आता है। आमेन, हालेलुया। बाबेल में कंफ्यूजन है और यहां पर क्लैरिटी है। आमेन। ओके, सो गड़बड़ी वहां पर है और यहां पर नए नियम के पेंतकोस्त में स्पष्टता है। आखिरी पॉइंट है, बाबेल में हम देखते हैं कि 11:9 में परमेश्वर वहां के सारे लोगों को तितर बितर कर देता है। पूरा दुनिया में क्या कर देता है? फैला देता है, तितर बितर कर देता है। लेकिन एफेसी 1:10 में हम देखते हैं पेंतकोस्त में परमेश्वर क्या करता है? लोगों को अपने कलीसिया के अंदर क्या करता है ना, ये क्या लिखा है कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी में है वह सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। हालेलुया। तो मसीह में एकत्रित, एकजुट होकर वहां पुराने नियम में फैला देता है, तितर बितर कर देता है, और नए नियम के पेंतकोस्त के द्वारा क्या करता है? सबको वो एकत्रित करता है विद इन द चर्च, कलीसिया के अंदर। आमेन, हालेलुया। तो एक छोटा सा कंपैरिजन है, जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट एक इंफॉर्मेशन के रूप में आपको ये दिया गया है। तो अब हमारा मेन स्टडी में आज का हम जो है, आज से हम जो शुरू करेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा, वो है कि एक विश्वासी के जीवन से संबंधित पवित्र आत्मा का क्या क्या सेवकाई। याद है कलीसिया से संबंधित हमने बहुत सारी बातें देखी थी, मेरे ख्याल से 11 चीज़ें या 9 चीज़ें कुछ हमने 9 देखा था। ओके, हमने 9 सेवकाई देखा था जो कलीसिया के प्रति पवित्र आत्मा निभाता है या करना चाहता है, अगर कलीसिया अनुमति दे तो। ओके, तो वो हो गया पूरे कलीसिया के लिए जिसमें सब लोग हैं। ओके, तो यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा क्या क्या सेवकाई करना चाहते हैं या करता है। ओके, करना चाहते नहीं, वहां पर करना चाहते हैं, यहाँ पर वो करता है। ओके, फर्स्ट है द होली स्पिरिट रीजनरेट्स द बिलीवर। पवित्र आत्मा क्या करता है? विश्वास करने, जब एक पापी का उद्धार होता है ना, तो जब जिस दिन वो कहता है कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, यीशु मसीह मैं एक पापी हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ मैंने पाप किया है आपके, है ना, हम पापी की प्रार्थना आपको पता है ना, और फिर क्षमा मांगते, मुझे क्षमा कर, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, आज मैं तुझे उद्धारकर्ता के रूप में और प्रभु के रूप में तुझे स्वीकार करता हूँ करके प्रार्थना करते हैं ना। एक पापी की प्रार्थना उसको बोलते हैं, हम उसको सिनर्स प्रेयर हम बोलते हैं। तो जब वो जब प्रार्थना करता है कि
मुझ पर दया कर, है ना। तब उस समय से ही पवित्र आत्मा एक 5 फोल्ड वर्क उसके अंदर होता है। ओके, 5 प्रकार के कार्य उसके अंदर होता, और भी होता होगा, लेकिन इस स्टडी में 5 प्रकार, उसको 5 में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो आप लिख कर ले सकते हैं। ये सब पढ़ने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, हम एक एक वचन कुछ उसको पढ़ सकते हैं, बाकी आप लिख के ले लें। मैं बोल देती हूँ, तीतुस 3 का 5, यूहन्ना 3 का 3 से 7, पहला पत्रस 1 का 23 और याकूब 1 का 18। तो एक हम वचन पढ़ लेते हैं, तीतुस 3 का 5। पवित्र आत्मा के पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। ओके, बाय द वॉशिंग ऑफ रीजनरेशन एंड रिन्यूइंग ऑफ द होली स्पिरिट, है ना। सो हम ये अलग अलग शब्द अलग अलग ट्रांसलेशन में इस्तेमाल किया गया है। तो क्या करता है, हमें रीजनरेट करता है। सो लेट्स गो बैक टू द स्लाइड। वो क्या करता है, वो हमें पुनर्जीवित करता है ना। पवित्र आत्मा में क्या करता है, हमें पुनर्जीवित करता है। मतलब तकरीबन वो कैसे है ना, कि जो व्यक्ति मसीह में है वो क्या है, एक नई सृष्टि है। याद है ना, फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट दे आर अ न्यू क्रिएशन। ओके, तो लिटरली वो हमें एक नया जीवन है, तभी हम कहते हैं नया जन्म पाया हुआ विश्वासी, है ना, बॉर्न अगेन बिलीवर हम बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही वो हमें नया बनाता है। तो हमें परमेश्वर का वो स्वभाव और चरित्र, है ना, हमारे अंदर, है ना, उसका वो बीज आता है। हम देखते हैं वो जैसे आप ये वचन आप लोग घर में जाके पढ़ लीजिएगा। और ये सब कैसा होता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा, रिन्यूइंग ऑफ आवर माइंड। याद है रोमी 12 का हम 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, हम कैसे ना, हमारा मन कैसे होता है, मन भी सब कुछ नया होता है हमारा। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। ओके, हमारी मरी हुई आत्मा को वो जिलाता है, हमारे मन को भी हम रोज क्या करते हैं, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के साथ के संगति, एक दूसरे के साथ के संगति के द्वारा सब हम क्या करते हैं, हमारा मन का नया होता है। लेकिन मेन काम किसके द्वारा होता है, वचन के द्वारा। वो हमें धोता है, वो हमें काटता है, बनाता है, छांटता है, ये कार्य सब वो करता है। ओके, तो क्या करता है, रीजनरेट करता है, हमें क्या करता है, पुनर्स्थापित या पुनर्जीवित वो जो है करता है। ओके, तो आप लिख लें फटाफट उसको, और फिर हम अगले पॉइंट में जाएंगे। तो पहला कार्य जो 5 फोल्ड वर्क जो पवित्र आत्मा एक नया जन्मा हुआ विश्वासी के जीवन में जो करता है, वो क्या है, सबसे पहले क्या करता है, पुनर्जीवित वो करता है उसे। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं, ये मेरे लिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा था, मुझे फ़ोन करके भी मेरे मेंटर से मुझे पूछना पड़ा। इसको अभी भी पूरी रीति से मैं समझ रही हूँ, लेकिन मुझे स्टडी जारी भी रखना है, इसलिए तो जो मैंने समझा है, ओके, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक चीज़ मैंने सीख लिया इससे, कि कोई भी ऐसा प्रभु का दास नहीं है जिसको पूरा ज्ञान है। ये तो पक्का मिल गया मुझे, समझ आएगा। इनका इतना बड़ा किताब है, इतना मोटा, इतना लंबा चौड़ा किताब है, लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें लिखा है जो जिसके साथ हम एग्री नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए ये एक वो पॉइंट था जहाँ पर मैं आके अटक गई, मेरा स्टडी रुक गया। फिर मैंने उसके बारे में फिर कोशिश किया, तो उन्होंने क्या बोला मैं उसमें नहीं जाऊंगी, कि मैं बोलूंगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जो मैंने वो पॉइंट ज़रूर लिख लिया, जो मैंने समझा है, इसको हम जो समझते हैं उसको हम उसको रखेंगे। वो क्या है, द होली स्पिरिट बैप्टाइजेस द बिलीवर। क्योंकि आप बाहर भी सुन सकते हैं ये सब चीज़ों को, इसलिए आपको भी इसका पता होना चाहिए। पवित्र आत्मा विश्वास करने वाले को बपतिस्मा देता है, यानी एक है पानी का बपतिस्मा, डुबकी का बपतिस्मा जो हम लेते हैं, ठीक है, वो बात अलग है। उसके लिए निर्णय लेना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए समर्पण करना पड़ता है। तो बिना हम
पानी में जाकर डुबकी लेने से पहले बपतिस्मा नहीं हो सकता। जैसे बच्चों का नहीं होता, मसीहत में नामधारियों के बीच में क्या करते हैं, है ना, विश्वास भी नहीं करते, माँ बाप उनको क्या कर देते हैं, उनको बपतिस्मा देते हैं। तो ये वो वाले बपतिस्मा नहीं है। तो वचन जो मुझे समझ में आया वो वचन मैंने डाला है, वो है 1 कोरिन्थी 12:13। उसको जरा पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थी 12:13। हाँ हाँ तो बेसिकली मैंने जो लिख के रखा ये है, व्हेन वी प्लेस आवर फेथ इन क्राइस्ट जीसस वी आर इमर्स्ड इन जीसस। ठीक है, तो जब कोई भी एक व्यक्ति, एक पापी जब उद्धार प्राप्त करता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो उसका क्या होता है, यीशु मसीह में उसका क्या होता है, बपतिस्मा होता है। मतलब पानी वाला बपतिस्मा नहीं कह रही मैं, मतलब उसका एक वो यीशु में क्या करता है, वो हाँ डूब जाता है। आप समझ गए, यीशु में वो क्या करता है, वो जन्म लेता है, यीशु में वो जन्म लेता है। इस द होली स्पिरिट बैप्टाइजेस द बिलीवर। सो इसको क्या टर्म भी देना वो भी मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन फिलहाल अभी इतना हम रखेंगे इसको, और बेशक हम थोड़ा सा स्टडी करके थोड़ा सा और अगली बार मैं इसको कोशिश करूंगी कि मैं इसको और बेहतर में समझाऊं। और दूसरा जो गलाती 3:7 में हम देखते हैं, हाँ सॉरी 27 या okay, baptized into Christ. Okay, into Christ. Can you put the old my slides again? ओके पवित्र आत्मा विश्वास करने वाले को बपतिस्मा देता है। 1 कोरिन्थी 12:13 में हम देखते हैं कि वो एक देह का भाग बनने के लिए वो हमें बैप्टाइज करता है। एक देह का भाग बनने के लिए वो हमें क्या करता है, हमें बैप्टाइज करता है। या एक्चुअली वो वर्ड बैप्टाइज का एक्चुअली मतलब क्या है, डूबना। कोई भी एक चीज क्या है, किसी चीज में डूब जाना। तो एक देह में हमको जन्म देने के लिए हम डूबते हैं, और मसीह के साथ एक होने के लिए भी क्या है, हम डूबते। बेसिकली पवित्र आत्मा हमें कलीसिया में क्या करता है, हमें जन्म देता है कलीसिया के अंदर। तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि होली स्पिरिट प्लेसेस द बिलीवर इनटू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ओके, मतलब यीशु का देह के अंदर पवित्र आत्मा उसको क्या करता है, बपतिस्मा देता है। और उसका प्रकटीकरण हम क्या करते हैं, डुबकी का बपतिस्मा लेकर। हमारे अंदर जो कार्य हो रहा है, जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, देह का क्या बन जाते हैं, एक भाग बन जाते हैं, मसीह का एक भाग बन जाते हैं। और फिर उसको हम अंदर जो हमारा जो कार्य हुआ है उसको हम दार्शिक रूप से क्या करते हैं, पानी। ऐसा तो नहीं कि हम पानी में जाते तो कुछ हो जाता है, बेसिकली अंदर जो हुआ है उसको हम बाहर क्या करते हैं, डुबकी लगा के उसको हम हाँ दर्शाते हैं। ठीक है, कुछ समझ आया, कंफ्यूजिंग है नहीं है तो लास्ट में हमको थोड़ा सा और उसको समझा देंगे। मे भी आज हमारे बीच में 2 पासबान लोग हैं तो वो लोग भी थोड़ा सा उसमें हेल्प कर देंगे। ओके, तो अभी हम इतना हम देखेंगे। सो व्हेन वी प्लेस आवर फेथ इन क्राइस्ट जीसस वी आर इमर्स्ड इन जीसस। ओके, हम यीशु में हम डुबकी मारते हैं, हम कलीसिया में का एक भाग बन जाते हैं। और पवित्र आत्मा का एक विश्वासी को कलीसिया के अंदर या यीशु का देह का एक भाग बनाने का 2 उद्देश्य है। अगला स्लाइड में हम देखेंगे। The purpose of the Holy Spirit placing the believer into the body of Christ is twofold. पवित्र आत्मा द्वारा विश्वासी को मसीह की देह में रखने का दोहरा उद्देश्य है, 2 उद्देश्य। दोहरा सही है क्या, या 2 उद्देश्य है, ठीक है। ओके, और वो है, पहला क्या है, he does it to answer Christ's prayer for unity। एक पहला है कि मसीह की
मसीह की एकता के लिए, एक मिनट, मसीह की एकता के लिए प्रार्थना का जवाब में। ओके, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था यूहन्ना 17:21 में कि जैसा मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है वैसा ही वो क्या है, मुझ में हूं। ठीक है, वो प्रार्थना जरा डाल दे, 17:21, यूहन्ना 17:21। हम मिलकर पढ़ेंगे, आए मिलकर पढ़ते हैं। जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसा ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तूने ही मुझे भेजा। ओके, तो ये जो यीशु मसीह की जो प्रार्थना है, जो प्रीस्टली प्रेयर है, याजकीय प्रार्थना का जवाब के रूप में, जब एक पापी उद्धार प्राप्त करता है, एक विश्वासी नया विश्वासी जब बन जाता है, उसको मसीह का देह में क्या करता है, पवित्र आत्मा जोड़ देता है, उसका भाग बनाता है। किस लिए? कि हम एकता में बढ़े। अकेले रहकर कोई एकता दिखा सकता है? नहीं, 4 लोग रहेंगे तभी तो एकता दिखेगा, है ना। तो इसके यीशु मसीह का प्रार्थना का जवाब के रूप में एक विश्वासी को कलीसिया का एक भाग वो बनाता है। इसलिए हमको सबको, हर एक विश्वासी से बोलते हैं किसी ना किसी कलीसिया का भाग बनना जरूरी है। अकेले नहीं जी सकते आप। हाँ, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता है, मेरे पास बाइबल है, पवित्र आत्मा अंदर है ना, तो काफी है? नहीं, कलीसिया के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलीसिया के द्वारा ही परमेश्वर अपने विभिन्न प्रकार के ज्ञान को, मैनिफोल्ड विजडम ऑफ गॉड को प्रकट करता है शत्रु की सेना को, है ना। परमेश्वर के उद्देश्य कलीसिया के द्वारा पूरा होता है, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, कलीसिया के द्वारा। हाँ, उसमें एक एक व्यक्तियों को परमेश्वर अलग अलग रीति में इस्तेमाल करता है। ठीक है, ओके। और दूसरा जो क्यों मतलब देह के साथ पवित्र आत्मा जोड़ता है या उसको रखता है, वो किसके लिए? सो दैट ही डज इट टू प्रिपेयर अ ब्राइड फॉर क्राइस्ट, है ना। क्या है? मसीह के लिए एक दुल्हन को तैयार करने के लिए विश्वासी को क्या करता है? एक नए विश्वासी को, नए जन्मे विश्वासी को कलीसिया के साथ जोड़ता है ना। क्योंकि जैसे पुराने नियम में हम पढ़ते हैं नीति वचन में ना, आयरन शार्पन्स आयरन, है ना। एक लोहा ही लोहे को क्या करता है? तेज करता है। अभी हम वरदानों के बारे में हम देखेंगे। आपके अंदर कुछ वरदान है जिसकी जरूरत मुझे है, मेरे अंदर कुछ वरदान है जिसको आपकी जरूरत है। हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। हम एक दूसरे को क्या करते हैं? तेज करते हैं, एक दूसरे को के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की उन्नति होती है। हम जब एकजुट आते हैं, वचन, प्रार्थना, शिक्षा, इस सब के द्वारा हम क्या करते हैं? हम बढ़ते हैं। इसलिए, और इस सब के द्वारा क्या है? हम तैयार होते हैं। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। किस रूप में? एक दुल्हन के रूप में। आमेन, समझ गए? तो इस वचन के लिए, इस वचन को भी हम पढ़ लेंगे, 2 कोरिन्थी 11:2। 2 कोरिन्थी 11:2 वचन और भी है, लिखने वाले पहले लिख सकते हैं आप चाहिए तो। 1 कोरिन्थी 12:27, 1 कोरिन्थियंस 12:27, एफेशियंस 5:23 and 30, एफेसी 5:23 और 30। और ये अभी इसमें एक ही वचन मैंने डाला है, 2 कोरिन्थी 11:2। इसको हम पढ़ेंगे, कोई भी जोर से पढ़ लीजिए। ईश्वरीय धुन, हाँ, तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को मैं सौंप दूं। पौलुस का ये इच्छा था, ये इच्छा था। क्या है? दैट आई मे प्रेजेंट यू एज अ चेस्ट वर्जिन टू क्राइस्ट। कुरिन्थियों से वो कहता है। ओके, तो मसीह के देह को या मसीह के दुल्हन को तैयार करने के लिए, कि वो तैयार हो जाए, इसके लिए एक विश्वासी को, नए जन्मे विश्वासी को कलीसिया के साथ जो क्या है, पवित्र आत्मा से जोड़ता है, या कलीसिया के अंदर उसको क्या करता है? स्थापित करता है, या उसको प्लांट करता है, या उसको रोपता है। ओके, तो इतना समझ में आ गया? थोड़ा सा समझ आ गया? सबने लिख लिया है? ओके, कुछ भी सवाल है, जैसे मैंने कहा, सारे सवाल लिख के रख लिएगा। एक भी अगर अंत तक नहीं क्लियर हुआ, उस सब के सवालों को हम लेंगे। ओके ओके, द नेक्स्ट, तीसरा जो
पवित्र आत्मा का सेवकाई एक विश्वासी से संबंधित, वो क्या है? द होली स्पिरिट इंडवेल्स द बिलीवर। पवित्र आत्मा विश्वास करने वाले में क्या करता है? वास करता है। इसमें तो हमको कोई भी डाउट नहीं है, हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब के अंदर जिन्होंने भी यीशु मसीह को विश्वास किया है, हम सब के अंदर के कौन है? कौन रहता है? परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, है ना, वास करता है। यानी परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा वास करता है। उसमें भी कई सारे वचन लिखे हुए हैं, आपके रेफरेंस के लिए आप उन सबको लिख कर ले सकते हैं। यूहन्ना 14 का 20, 14 का 16, यूहन्ना 7 का 37 से लेकर 39, पहला कोरिन्ती 3 का 16, रोमी 8 का 9, पहला यूहन्ना 3 का 24। कुछ वचन हैं जहां पर ये हमें वचन बताते कि कैसे पवित्र आत्मा एक विश्वासी के अंदर वास करता है। कोई भी एक वचन हम पढ़ लेंगे। यूहन्ना 14 का 20, जॉन 14:20। ऐसे बहुत सारे वचन हैं। ओके, पवित्र, याद है हमने देखा था कि पवित्र आत्मा का कई सारे नाम हमने देखे थे, उसमें एक नाम क्या था? मसीह की आत्मा। ओके, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम मुझ में और मैं तुम में। ओके ओके, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता है। ओके, लिख लिया? सबने लिख लिया है? तो अगले वचन की, अगले पॉइंट की ओर जाएंगे। 14वां, द होली स्पिरिट सील्स द बिलीवर। इसको हमने पहले भी देखा है, ठीक है? जब हमने सील के रूप में हमने चिन्ह, व्हेन वी सॉ द सिंबल्स ऑफ द होली स्पिरिट, तो उसका एक सिंबल था, क्या था? सिंबल नहीं, एक चिन्ह, हाँ, सील हमने देखा था। द होली स्पिरिट सील्स द बिलीवर। पवित्र आत्मा विश्वास करने वाले को मोहर लगाता है। ओके, दूसरा कोरिन्ती 1 का 22, एक वचन हम पढ़ेंगे, बाकी लिख के रख लो। एफेसी 1 का 13 और 4 का 30, दूसरा कोरिन्ती 1 का 22 पढ़ेंगे। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मानों में दिया है, हमारे मनों में दिया। Who has also sealed us and given the earnest, है ना, of the Spirit in our hearts. Okay, वापस स्लाइड डाल देना। So the Holy Spirit seals the believer। इसके बारे में हमने उस टाइम देखा था, इसलिए हम ज्यादा विवरण नहीं करेंगे। तो ये एक चीज है जो पवित्र आत्मा एक नए विश्वासी के अंदर करता है, अपना मोहर लगाता है। ओके, तो क्या क्या है? पहला वाला सब याद करेंगे। पहला वाला क्या करता है? पवित्र आत्मा एक नए जन्मे विश्वासी के अंदर उसको क्या करता है? पुनर्जीवित करता है, नया नया बना देता है। दूसरा क्या है? विश्वास करने वाले को क्या करता है? बपतिस्मा, यानी उसका एक कलीसिया के साथ उसको जोड़ देता है, मसीह में वो जन्म लेता है ना, और उसके देह के साथ उसको जोड़ देता है। वो यीशु में डूब जाता है, एक देह का भाग बन जाता है। वो बपतिस्मा का मतलब ये सारा चीजें हैं, ठीक है? तो और ये सब ना, जब वो क्या बोलता है, जैसे ही वो यीशु को ग्रहण करता है, ये सारी चीजें उसके अंदर हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तभी मैंने बपतिस्मा को अलग किया है, डुबकी वाला, पानी वाला बपतिस्मा को क्या है? अलग किया है। कुछ लोग कुछ भाग मसीह में कुछ भाग ऐसा विश्वास करते कि जैसा ही एक व्यक्ति विश्वास करता है यीशु को, उसका पवित्र आत्मा का में मतलब उसका बपतिस्मा हो जाता है करके, मतलब he gets baptized in the Holy Spirit। तो ये वो वाला बैप्टिज्म नहीं है, ठीक है? वो एक अलग अनुभव है, एक अलग अनुभव है जिसके बारे में हम बाद में हम देखेंगे। ओके, और जो वाटर बैप्टिज्म भी ऐसा नहीं कि जैसे विश्वास कर लिया तो उसका डुबकी का बपतिस्मा हो गया, वो भी नहीं है, ये वो भी नहीं है। उसके लिए भी उसको पानी के पास जाना पड़ेगा, डुबकी का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। ओके, लेकिन पवित्र आत्मा उसके अंदर जरूर आता है, उसके अंदर जरूर आता है। तभी तो हमने देखा कि थर्ड पॉइंट क्या था कि इंडवेल्स द बिलीवर, पवित्र आत्मा विश्वास करने वालों में वास करता है,
ठीक है। और चौथा है कि वो उसको क्या करता है, सील या उस पर मोहर लगाता है। और पांचवा हम देखते हैं, द होल स्पिरिट फिल्स द बिलीवर। ओके, पवित्र आत्मा विश्वास करने वाले को भर देता है, भर देता है। ओके, उसको भी लिख के लें, बहुत सारे वचन है उसमें, सब नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए। एफएसी 5 का 16 और 18, प्रेरितों 2 का 4, 2 का 8, 6 का 3, बाकी नहीं दिख रहा मुझे, या 7 का 55, 9 का 17, 11 का 24, 13 का 9, 52, ये सब वचन। पवित्र आत्मा क्या करता है, विश्वास करने वाले को भर देता है। ओके, ओके, एक दो चीज जो मेरे से छूट गया था वो मैं बता देती हूँ। मैंने उसको नोट नहीं, थोड़ा सा मैंने अपने नोट्स पे ध्यान नहीं दिया था। इनड्वेल, कैन यू जस्ट इनड्वेल, थर्ड पॉइंट का एक चीज मैं पढ़ना चाहती हूँ, उसको मैं बताना चाहूंगी इनड्वेल के बारे में। यानी पवित्र आत्मा विश्वासी के अंदर वास करता है ना, विश्वासी के अंदर वास करता है। उसके विषय में ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें केवल मसीह के साथ, यीशु के साथ जोड़ता ही नहीं है, लेकिन यीशु भी हमारे साथ जुड़ जाता है। ठीक है, He not only joins us to the Savior, but He joins Himself to us. हमें भी मसीह के साथ जोड़ता है और मसीह भी हमारे साथ जुड़ता है। दोनों तरफा ये बात होता है। और उसके बारे में वो सारे वचन जो हमने पढ़े थे, जो एक ही वचन हमने पढ़ा था। और दूसरा जो है, इनड्वेलिंग मिनिस्ट्री में एक और बात है, किस लिए पवित्र आत्मा को हमारे अंदर जो है वास करने के लिए अनुमति देता है या वास क्यों करता है। द पर्पस ऑफ द इनड्वेलिंग मिनिस्ट्री इज टू कंट्रोल द न्यूली क्रिएटेड नेचर। जो हमारा नया जो स्वभाव अंदर बना है ना, पहले शरीर में चलते थे, अभी क्या है, आत्मा में चलते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना, उस चरित्र में हमको बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा को हमारे अंदर डाला है। उस नेचर को, जो नया स्वभाव जो हमारे अंदर आए, नया मनुष्यत्व जो मैं उसको, उसके ऊपर निगरानी करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर डाला गया। ओके, अब सील की ओर हम जाएंगे, यानी मोहर लगाने के विषय में। हाँ, एक और चीज़ है, ये वो भी पढ़ देती हूँ, मैं अपना नोट्स को रेफर नहीं कर रही थी। The presence of the Holy Spirit Himself seems to be the seal here, who is given by the Father to assure the believer of his eternal salvation. ओके, पवित्र आत्मा जब वो मोहर लगाता है, वो उसका कहने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा ही वो क्या है, वो मोहर है जो पिता ने दिया है, जो एक नए विश्वासी को इसका एहसास देता है, इसका बोध कराता है, या ईश्वर उसको वो आश्वस्त करता है कि उसको उद्धार, वो अनंत उद्धार उसको क्या, वो हकदार बन गया है, उसका वो हिस्सेदार बन गया है। ठीक है, सील के द्वारा। जब सील लगाते हैं किसी के ऊपर, फिर वो पक्का हो जाता है, वो फाइनल हो जाता है ना। तो वो इटर्नल सैल्वेशन, जो अनंत जो उद्धार है, उसका एक वो गारंटी है। ठीक है, गारंटी है। ओके, अब हम लास्ट पॉइंट में हम जो आएंगे, वो पवित्र आत्मा एक विश्वासी को क्या करता है, भरता है ना। ओके, तो एक तो है, जैसे बहुत पहले भी हमने ये इलस्ट्रेशन या एक दृष्टांत या उदाहरण हमने सुना होगा कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने हमारे दिल में बहुत सारे कमरे होते हैं, ये सुना है ना आपने, हमारे बहुत सारे कमरे होते हैं। तो कैसे यीशु को बुलाया और लिविंग रूम में बिठा दिया, है ना, लिविंग रूम में बिठा दिया, उस एक जगह कोने में बैठ दिया, आप इधर बैठ जाओ आप, है ना। तो कैसे दूसरे कमरों में, तो उसको डिटेल में बोलने के लिए अभी टाइम नहीं है। तो फिर जब शत्रु आता है तो
बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। और फिर तो उन्होंने बोले यीशु मैंने तो आपको अपने घर में बिठाया हुआ है, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। तो तूने तो मुझे एक एक कमरे में बिठाए हुए, मुझे दूसरे किसी कमरे का मुझे कोई हक ही नहीं है, और चाबी भी मेरे पास नहीं है। तो वो बहुत एक लंबा चौड़ा कहानी है, और कैसे वो यीशु मसीह को सारे कमरों में का आज़ादी देता है कि ये पूरा घर आपका, और चाबी भी आपको देता है। और फिर जब शैतान आता है, तो जब यीशु मसीह दरवाज़ा खोलता है तो कैसे शैतान भाग जाता है, क्योंकि अब उसका पूरे घर का मालिक कौन है? यीशु मसीह। तो ये प्रभु के दास, मतलब वो उस उदाहरण को नहीं बोलते हैं, वो एक अलग से एक उदाहरण बोलते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि फिलिंग का मतलब क्या है? The filling does not mean the believer gets more of the Holy Spirit, rather the Holy Spirit gets more of the believer. मतलब फिलिंग का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा हमको हमें भर जाता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक पवित्र आत्मा को पाते हैं। वो ये कह रहे हैं उसके बजाय पवित्र आत्मा हमारे ऊपर और वो कब्जा लेता चला जाता है। समझ गए? समझ गए? क्योंकि हमें देखो, यीशु मसीह ने क्या बोला? देखो मैं तुम्हारे द्वार पे आके खटखटाता हूं। जेंटलमैन है, पवित्र आत्मा भी जेंटलमैन है। हम उनको जो अनुमति देंगे वो जोर जबरदस्ती नहीं करता, वो शैतान का काम है ना। परमेश्वर को जब हम आमंत्रित करेंगे हमारे जीवन में, हम एक एक कमरे का जब उनको हम क्या बोलते हैं, एक एक कमरे के ऊपर हम उनको आज़ादी देंगे, परमिशन देंगे, तभी वो उसके ऊपर क्या करेंगे? कब्जा लेंगे, है ना। ओके, उसके ऊपर वो प्रभुता करेंगे। तभी हम देखते हैं हमारी सोच के ऊपर, हमारे शब्दों के ऊपर, हर के ऊपर हमें क्या है? यीशु मसीह को हमें क्या करना है? हमें पर अधिकार देना है, हमें प्रभुता उसको देना है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के ऊपर, हमारे रिश्तों में, नौकरी में, वहाँ यहाँ सेवकाई, सब जगह। ओके, तो पवित्र आत्मा में क्या एक विश्वासी क्या करता है? पवित्र आत्मा एक विश्वासी को भरता है। तो जितना अधिक हम अपने आप को देते जाएंगे, उतना अधिक वो हम में भरता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो ये पहले जो 4 चीजें हैं, ये एक बार होता है। ठीक है, ये एक इवेंट है। इवेंट मतलब एक एक घटना है। जब जैसे ही यीशु मसीह को एक पापी उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती है। लेकिन ये जो भरना होता है, ये बार बार होता है। समझ गए? ये हर दिन होने की जरूरत है, ये बार बार, ये एक ही बार नहीं होता। एक बार जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, जिसको हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं, है ना, पवित्र, वो भी एक बार का घटना है। लेकिन हर दिन हमें पवित्र आत्मा में भरते जाना है। बी ई फिल्ड विद द होली स्पिरिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पवित्र आत्मा में भरते जाओ, भरते जाओ। ओके, इसलिए प्रभु के दास कहते हैं कि जो 5वां जो पवित्र आत्मा का जो सेवकाई एक विश्वासी के जीवन में, वो दैट कैन बी लॉस्ट, ये हम खो सकते हैं, हम खो सकते हैं। इसलिए जितना अधिक हम मांगे उतना अच्छा। The 5th ministry can be lost and therefore should be asked for as many times as needed. हर दिन नया अभिषेक, नया हम हर दिन भरना है, हर दिन हमें पवित्र आत्मा में भरना है। ओके, तो उस तभी ये एक एक जगह में, ये जो सारे वचन में यही बताया गया है कि हमें कैसे पवित्र आत्मा। एक वचन पढ़ लेते हैं, एफेसी 5 का 16। एफेसी 5 का 16 जल्दी से। एफेसियंस 5:16 यही है क्या? इसे ऊपर नीचे कुछ है क्या? देखो, ओके, पुट अनदर वर्स। हाँ चलो, हाँ। और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ओके, एंड बी फिल्ड विद द स्पिरिट लिखा हुआ है, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब भरते जाओ। हिंदी में और स्पष्ट है, होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ करके। ओके,
तो हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कैसे कई बार दूसरे अध्याय में उन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाया, लेकिन हम देखते हैं फिर कई सारे अध्यायों में कि वो फिर दोबारा पवित्र आत्मा से भरे, फिर दोबारा भरे, फिर दोबारा भरे, फिर दोबारा भरते वो गए। ओके ओके, तो इतना समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। ओके ओके, अगला तो ये 5 प्रकार की सेवकाई है, 4 ऑटोमेटिकली तुरंत हो जाता है, लेकिन 5वां में क्या करना है, ये रोज की प्रक्रिया है। वो रोज हमें भरना चाहता है, रोज हमारे ऊपर है ना, वो क्या करना है, वो कब्जा हमारे एक से एक बढ़कर पूर्ण रीति से वो हमारे ऊपर कब्जा लेना चाहता है, और वो पूरी रीति से हमें भरना चाहता है, और हर दिन वो भरना चाहता है, हमेशा वो चाहता है कि हम उसमें भरते रहें और परिपूर्ण होते जाएं। ओके, नेक्स्ट, some facts about the 5th ministry towards the believing or the believers. Okay, विश्वासियों के प्रति 5वीं सेवकाई के बारे में कुछ तत्व, ये जो अभी हमने सीखा है, fills the believer, कि कैसे एक विश्वासी को पवित्र आत्मा भरता है, क्या है उसको हम पढ़ेंगे। पहला जो 4 सेवकाई है वो the first 4 ministries give us peace with God। ठीक है, पहला 4 सेवकाई हमें परमेश्वर के साथ शांति प्रदान करता है, क्योंकि एक नया विश्वासी है ना, उसका परमेश्वर के साथ क्या है, रिश्ता जुड़ जाता है। ठीक है, अभी तक उसका परमेश्वर के साथ क्या, वो बैरी था, है ना, वो बैरी था, दुश्मन था परमेश्वर का, लेकिन जब वो विश्वासी बन जाता है, जब यीशु को ग्रहण करता है, तो क्या हो जाता है, उसका परमेश्वर के साथ क्या है, रिश्ता जुड़ जाता है ना, वो क्या है, पीस विद गॉड, शांति, है ना। रोमी 5:1 जरा पढ़ेंगे, रोमन्स 5:1। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। वी हैव पीस, रखें लिखा हुआ है, मेल होता है हमारा। वी हैव पीस विद गॉड थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट व्हेन वी आर जस्टिफाइड बाय फेथ। ओके, तो जब हमें धर्मी ठहराया जाता है तो परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो जाता है, हमारा पीस हो जाता है, हमारा परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता, है ना, क्या बोलेंगे उसको, हाँ, मेल मिलाप हमारा हो जाता है। लेकिन 5वां सेवकाई का हम एक डिफरेंस देखेंगे, क्या है, द 5th मिनिस्ट्री एश्योर्स अस द पीस ऑफ गॉड। ओके, 5वां सेवकाई क्या है, पवित्र आत्मा का, वो हमें भरता है, हमने देखा ना, तो उसके द्वारा क्या होता है, जब हम उसमें भरते हैं तो क्या होता है, हमें परमेश्वर की शांति का आश्वासन मिलता है। समझ गए, मतलब कठिन से कठिन परिस्थिति में होंगे, हो सकता है कोई आपका अपना गुजर गया, या आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आपके सपने टूट गए, है ना, हर प्रकार की विपरीत परिस्थिति, आपको रिपोर्ट मिल गया कि आप 3 महीना ही जियोगे, मतलब मैं एकदम बहुत ही नेगेटिव सिचुएशंस में बता रही हूँ, आप किसी की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे समयों में भी क्या है, जो पवित्र आत्मा में भरता है उसके जीवन में क्या होगा, परमेश्वर की शांति, तो वो विश्वासी है तो बना रहेगा, ठीक है, लेकिन परमेश्वर की शांति को भी वो क्या करेगा, अनुभव करेगा। स्पिरिट फिल्ड बिलीवर विल ऑलवेज एक्सपीरियंस द पीस ऑफ गॉड इन एवरी सिचुएशन। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। केवल पवित्र स्पिरिट कंट्रोल्ड या आत्मा से जो नियंत्रित विश्वासी ही ये आश्वासन या ये शांति को अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो वो क्या है, बौखला जाएगा, परेशान हो जाएगा, है ना, पागल हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा है ना। लेकिन जो पवित्र आत्मा में भरते हैं रोज, वो कूल बिलीवर कूल विश्वासी होगा, है ना। ऐसा हम सब बनना चाहते हैं ना, मैं भी बनना चाहती हूँ। कभी कभी क्यों हम खो देते हैं, क्योंकि हम आत्मा में उस टाइम आत्मा में भरे नहीं होते। आप देखो, आत्मा में भर के जब हम हर दिन जब हम आत्मा में भरते हैं, प्रभु के संग बैठते हैं, तो क्या होता है, कुछ भी आ जाए एक शांति बनी रहती। अनुभव कितने लोगों ने अनुभव किया, हाथ उठाकर जरा दिखा दो। हालेलुया, एक जोर से हालेलुया बोले उस शांति के लिए। आमेन।
उसको क्या बोलते हैं? समझ से परे शांति। आमेन, आमेन। दैट पासत, द पीस दैट पासत ऑल अंडरस्टैंडिंग। आमेन, हालेलुया। ओके, अगला हम देखते हैं, तो परमेश्वर की शांति हर परिस्थिति में बना रहेगा। अगला दूसरा एक तत्व क्या है? इट कैन बी लॉस्ट थ्रू डिसोबीडियंस, है ना? वह अवज्ञा, एक्चुअली ये अनाज्ञाकारिता मैंने टाइप करने के बहुत कोशिश किया, वो टाइप ही नहीं हो रहा है। मतलब गूगल भी अनाज्ञाकारिता दिखा रहा था, है ना? बहुत ये वो वर्ड ही नहीं दिखा रहा, डिसोबीडियंस के लिए अनाज्ञाकारिता करके वर्ड ही नहीं दिखा रहा। तो शायद हिंदी में ऐसा होगा नहीं, शायद हम लोगों ने ऐसा कोई शब्द बना दिया होगा। है, इट्स नॉट शोइंग इन शब्दकोश। एनीवे, तो दूसरी प्रकार, ये पांचवा प्रकार की सेवकाई का दूसरा तत्व हम देख रहे हैं कि वो अनाज्ञाकारिता के माध्यम से खोया जा सकता है, खोया जा सकता है। ओके, अनाज्ञाकारिता के वजह से, माध्यम से क्या? पवित्र आत्मा की भरपूरी को हम खो सकते हैं। ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोले, अनाज्ञाकारिता के वजह से पवित्र आत्मा की भरपूरी को हम खो सकते हैं। ओके, इट कैन बी लॉस्ट। और दो तरीके बताए कि कैसे हम खो सकते हैं उस भरपूरी को। एक, बाय द सिन ऑफ क्वेंचिंग द होली स्पिरिट। ओके, पवित्र आत्मा को बुझाने का पाप जब हम करते हैं तो उस भरपूरी को हम क्या करते हैं? खो देते हैं। तो पहला थिस्सलुनी 5:19 में हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसको कोई भी पढ़ दे। पहला थिस्सलुनी 5 का उतना ही है, आत्मा को ना बुझाओ। सब मेरे पीछे बोले, आत्मा को ना बुझाओ। ओके, हम कैसे आत्मा को बुझा सकते हैं? दिस सिन इन्वॉल्व्स नॉट डूइंग दैट विच द होली स्पिरिट वुड हैव अस डू। यानी जो चीज पवित्र आत्मा चाहता है कि हम करें और जब हम नहीं करते हैं, वो है पवित्र आत्मा के आग को बुझाना। सही है ना? है ना? क्योंकि बोलते बोलते मैं भी कंफ्यूज हो गई। जो कार्य परमेश्वर, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बता दूं तो क्लियर हो जाएगा। अभी जाते जाते परमेश्वर की आत्मा में बोल रहा है कि यहां रुको और उससे बात करो, और है ना, उससे बातचीत करो। अभी मैं जब केरला में जब उबर में ट्रैवल कर रही थी, तो एक भाई से, तो मेरे अंदर इससे बात करो, इससे बात करो, तो मैंने उससे बात किया। तो क्या पूरा आधा पौना घंटा क्या हुआ, सुसमाचार कई रीति में उसको सुनाया। तो अगर मैं वो नहीं करती, नहीं उससे बात करती, छोड़ना वो अपना काम करने दो, मैं अपना काम करने दो, तो क्या करती? पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर प्रेरणा डाल रहा है, उसको क्या कर रही हूं मैं? उस आग को बुझा रही हूं। पवित्र आत्मा के कार्य को क्या कर रही हूं मैं? क्वेंच कर रही हूं, बुझा रही हूं। उस आग के ऊपर मैं पानी डाल रही हूं या कुछ भी डाल रहे हैं, उसको बुझा रहे हैं। ओके, समझ गए? मैं शुरू में थोड़ा सा सॉरी, माफी मांगती हूँ, उसको अलग रीति में मैंने बताया। सो द सिन इन्वॉल्व्स नॉट डूइंग that which the Holy Spirit would have us do. और grieving, दूसरा जो पाप है, the sin of grieving the Holy Spirit, पवित्र आत्मा को दुखी या शोकित करने का पाप। और ये वो है कि जो हमें नहीं करना चाहिए और वो हम उसको करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, पूरा एक लंबा लिस्ट, झूठ बोलना, चोरी करना, जो भी चीज हमें नहीं करना चाहिए, जब हम वो करते हैं तो पवित्र आत्मा दुखी होता है, खेदित होता है, शोकित होता है। तो अनाज्ञाकारिता के द्वारा हम क्या सीख रहे हैं? कि कैसे पवित्र आत्मा के भरपूरी को हम खो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है? अभी क्लियर है ना? ये दो पाप के द्वारा, ये दो रीति से, ये दो प्रकार के अनाज्ञाकारिता के द्वारा हम पवित्र आत्मा के भरपूरी को हम खो सकते हैं। और अगर हम इसमें बने रहे, है ना, अगर हम इसको चेक नहीं करेंगे, इसको ठीक नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो क्या हुआ? ऐसे प्रभु के दास बोल रहे हैं कि ये हमें सिन अनटू डेथ की ओर बढ़ाएगा। मतलब
मृत्यु का जो पाप है, मतलब एक पाप जो मृत्यु की ओर बढ़ाता है, उसकी ओर हमें बढ़ाएगा। अगर हम बहुत टाइम ये दोनों करते रहेंगे, जो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए हम करते रहेंगे, और जो हमें करना चाहिए हम नहीं करेंगे, तो हमें बहुत टाइम उसको अगर हम करेक्ट नहीं करेंगे, उसको सुधारेंगे नहीं, तो हमें किसकी ओर बढ़ाएगा? ऐसे पाप की ओर जो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। ऐसा भी एक पाप है जो हमें मृत्यु की ओर, सारे पाप मृत्यु की ओर नहीं ले जाते हैं, बट ऐसा पाप है जो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। और उसके बारे में हम कोरिन्थी में हम पढ़ते हैं, अनन्यास और सफीरा के बारे में हम पढ़ते हैं, कैसे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। प्रेरितों का काम 5वां अध्याय में जब झूठ बोलते हैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध और बेईमानी करते हैं, छुपाते हैं, बहुत सारी बातें वो एक के बाद वो बोलते जाते हैं, है ना। और पाखंड, है ना, हिपोक्रेसी, मतलब दिखावा करते हैं, बोलते करते कुछ और है, कुछ और मन, है ना। वो सब बहुत सारे उनके पाप को हम देखते हैं, उनको मृत्यु की और उनको बढ़ाया, है ना। और प्रभु भोज के विषय में भी हम देखते हैं कि जब हम अपने आप को जांच कर जब हम नहीं लेते हैं परमेश्वर के मेज से, तो क्या पौलुस कहता है, कई लोग बीमार पड़ेंगे और कई लोग सो भी जाएंगे। तो ये सब अगर हम ऐसे ही पाप में जीते रहेंगे तो हमें ऐसे पाप की ओर बढ़ाएगा जो हमें मृत्यु तक ले जाएगा। ओके, तो हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। और पौलुस भी इसके विषय में संबोधित करता है, इस विषय में 1 कोरिन्थी 9:26 और 27 में पौलुस भी अपने आप को कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं कईयों को मैं प्रचार करूं और मैं खुद डिस्क्वालीफाई हो जाऊं करके पौलुस भी इस विषय में 1 कोरिन्थी 9:26 और 27 में इसके बारे में बताता है। ठीक है, तो विश्वासी का तो अभी खत्म नहीं हुआ है, मैंने सोचा था आज ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करके जा रहे हैं तो इसलिए वो नहीं हुआ। इतना समझ में आ गया? क्लियर है ना ये? ओके, एक स्लाइड और देख के हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको देख के समाप्त करेंगे। तो जब ये होता है, इट मे एंड शुड बी इंस्टेंटली रीगेन। जब हम खो देते हैं पवित्र आत्मा के भरपूरी को, जब हम खो देते हैं तो उसे तुरंत पुनः प्राप्त किया जा सकता है और किया जाना भी चाहिए। देरी नहीं करना है, इसमें देरी नहीं करना है, और दोबारा रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रभु के दास ने एक उदाहरण दिया है, अभी आप कहीं जा रहे हो, आप नैनीताल जा रहे हो, ठीक है, आप मुरादाबाद तक पहुंच गए समझ लो, या रास्ते में कहीं पर भी पहुंच गए, मेरठ पहुंच गए कहीं, वहां पर आपकी गाड़ी खराब हो गई। खराब हो गई तो क्या करोगे? मैकेनिक को बुलाया और आया, ठीक किया। ठीक करने के बाद अब आपके पास निर्णय है, क्या करोगे? आप वापस दिल्ली आओगे, गुड़गांव आओगे, या आगे को जाओगे? आपका लक्ष्य तो वहां पर है ना। अरे खराब हो गया करके आप कहोगे अरे दोबारा घर चलते, घर से दोबारा चालू करते हैं, ऐसा करोगे? नहीं। ठीक हो गया है, पवित्र आत्मा ने वो कार्य आके क्या कर दिया, आपसे गलती होगी, कमी हो गई, घटी हो गई, आप क्षमा मांग के दोबारा परमेश्वर के साथ पुनर्स्थापित हो और फिर वहां से दोबारा चालू हो जाओ। दाऊद ने भी पाप किया, लेकिन वहां से फिर दोबारा उसने एक नई शुरुआत उसने करी, इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या किया? नहीं त्यागा, नहीं त्यागा, बल्कि कितने बड़े बड़े वायदे दाऊद के नाम से, है ना, दाऊद का पुत्र करके यीशु मसीह को पुकारा जाता है। ओके, सो जब भी हम खो देते हैं तो हमको वहां से हमें क्या करना चाहिए? उसको पुनः हमें क्या करना चाहिए? इंस्टेंटली रीगेन करना चाहिए, पुनः प्राप्त मतलब किया जा सकता है और किया जाना भी चाहिए। जल्दी से वो पूरा स्लाइड जरा डाल दें एंड वी विल फिनिश विद दिस स्लाइड। और कैसे हम इसको पुनर्स्थापित कर सकते हैं? इसको बाय नोइंग गॉड्स मीन्स ऑफ फॉरगिवनेस एंड क्लेंजिंग, एंड दैट व्हाट इज द मीन्स? द ब्लड ऑफ जीसस। परमेश्वर की क्षमा और शुद्धि के साधनों को क्या करना है? क्लियर नहीं है मेरे को। साधनों को जानने से,
परमेश्वर की क्षमा और शुद्धि के साधनों को जानने से। और वो साधन क्या है? यीशु का लहू। सब जोर से बोले, यीशु का लहू। पहला यूहन्ना 1:7, क्या उसमें क्या लिखा हुआ है? हम सब जानते हैं उस वचन को कि वो धर्मी है जब अपने पापों को अंगीकार करते हैं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ओके, हम उसका यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ठीक है, ओके, वापस स्लाइड में जाएंगे। तो पहले हमें जानना है हमसे कहीं कमी होगी, हमसे गलती हुआ, हमसे पाप हुआ और भरपूरी को हमने खोया है, तो हमें रीगेन करना है, पुनः हमें क्या है ना, प्राप्त करना है। कैसे? हम क्या करेंगे? हम क्षमा मांगेंगे और यीशु के लहू के द्वारा हम फिर दोबारा धुलने की मांग हम करेंगे। और वो धर्मी है, जब हम पापों को अंगीकार करेंगे तो हमें क्या करता है? शुद्ध करता है, माफ करता है, क्षमा करता है। आमीन। और दूसरा एक और माध्यम है, वो बोल के हम समाप्त करेंगे। बाय नोइंग गॉड्स मेथड ऑफ फॉरगिवनेस एंड क्लेंजिंग, एंड दैट इज द कन्फेशन ऑफ द क्रिश्चियन। ओके, तो क्या है जिसके द्वारा हम क्षमा हमें मिलती है या शुद्धिकरण मिलता है? यीशु का लहू के द्वारा। और वो तरीका क्या है? पापों का अंगीकार, है ना? क्या लिखा है? परमेश्वर की क्षमा और शुद्धि के तरीके को जानने से। और वो क्या है? मसीह का अपने पापों का अंगीकार करने के द्वारा हम ये शुद्धिकरण को और क्षमा को प्राप्त करते हैं। और वो उसका वचन है पहला यूहन्ना, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, एक लाइन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। अगला जो स्लाइड है वो जस्ट एक फ्रेज है जिसको मैं पढ़ना चाहती हूँ। The union with the Spirit is so strong that nothing can break it, but the communion with the Spirit is so fragile that the smallest sin can shatter it. आत्मा के साथ मिलन इतना मजबूत है कि कुछ भी इसे तोड़ नहीं सकता, लेकिन आत्मा के साथ संवाद इतना नाजुक है कि सबसे छोटा पाप भी इसे चकनाचूर कर सकता है। ये प्रभु के दास ने बोला है। ओके, मजबूत जरूर है हमारा रिश्ता, है ना, परमेश्वर के साथ, लेकिन छोटी सी चीज भी उसमें एक दरार डाल सकता है। तो हमें बहुत संवेदनशीलता के साथ पवित्र आत्मा के संग हमें चलना है, उस भरपूरी को हमारे जीवन में बनाए रखना है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बस अगली बार हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक और ही स्लाइड है इसमें, उसके बाद हम अगली बार पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में भी हम देखेंगे। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है अगली बार स्टडी खत्म नहीं होगा, शायद 2 और क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। कोई बात नहीं, जितना होगा उतना हम करेंगे।